Hello guys, how are you? Today I will discuss very important MCQs about Vesper theory. Vesper theory में हमने अगले बार आपसे पहले बताया था कि हाउ टू वेस्पर थ्योरी प्रमोट कैसे करती है, कैसे हम उसको पहचानेंगे, लोन पेयर, टी शेप, सीसा शेप, हाँ टेट्राहेड्रल, ये सब कैसे पहचानेंगे। तो हमने इसकी टेक्निक भी बताई थी आपको। बस उसी चार्ट को आपको रिवीजन करना है केवल और केवल 2-3 बार बस। फिर मस्तिष्क के साथ आपके सभी वेस्पर थ्योरी के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके, पहला क्वेश्चन आपके, प्लीज देखिए इसको, प्लीज कंसीडर फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज ऑफ वेस्पर थ्योरी। वो एमसीक्यूज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इज करेक्ट। कौन सा रिपल्सन करेक्ट है? पहला है लोन पेयर सबसे ज्यादा, हमने बताया भी था आपको, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। इसका मतलब पहला ही हमारा बिल्कुल सही मिल गया और इसको हम लॉक कर लेंगे। सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर और लोन पेयर में होता है, इसी से बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। ठीक है, और तो देखने की जरूरत भी नहीं, नन वाला भी देखने की जरूरत नहीं, और ये देखने से हमारा टाइम भी बच गया और फटाक से हो गया। तो प्लीज कंसीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे स्ट्रक्चर पता करने की कोशिश करने के लिए कह रहा है कि कैसा स्ट्रक्चर है और क्यों है, इस पे आपको थोड़ा विचार करना है। Which of the following does not have linear structure? Does not, कौन नहीं है लीनियर या लाइनियर? क्या मतलब हुआ? देखिए इसको देखेंगे HgCl, लास्ट में इसके वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 2 मैनेज हो गए, इसका मतलब ये लाइनियर हो जाएगा। CH2 मतलब ट्रिपल बॉन्ड C और H, ये भी लाइनियर जाएगा। और इसमें देखिए CH2 में C के कितने होते हैं? 4 आउटर मोस्ट में, S में और S में 2 चला जाएगा, ये भी लाइनियर हो गया। बट SN क्या होता है? ये भी 4 आएगा SN में, और 2 तो Cl में चले जाएंगे, 2 तो Cl में चले जाएंगे और 2 लोन पेयर के रूप में, एक लोन पेयर के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन दिखने लगेंगे। इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, इसको लॉक कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज कंसीडर। द बॉन्ड एंगल इन H2O वाटर मॉलिक्यूल है इज नियरली 105 डिग्री, करीब करीब 104-105 होता है। वेयर एज बॉन्ड एंगल इन H2S इज नियरली 92 डिग्री। बिकॉज ऐसा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि एक H2O है और एक H2S है, और डिफरेंस कितना है? करीब 92 और 5, काफी डिफरेंस है। बिकॉज ऐसा डिफरेंस क्यों है? पहला पॉइंट कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर। ये पहला ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको कंसीडर भी करना चाहिए, इसको लॉक भी करना चाहिए, क्योंकि जो बॉन्ड एंगल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। ऑक्सीजन इज गैस, सल्फर कंटेन्स डी ऑर्बिटल्स, नाना बेगो। इसका मतलब है पहला वाला ही मस्त है और जबरदस्त है। तो प्लीज फर्स्ट वाले को लॉक करें। इसमें बॉन्ड एंगल के विषय में पूछा है कि कौन सा बॉन्ड एंगल क्या होगा। देखिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, करेक्ट ऑर्डर हमको बॉन्ड एंगल का इसमें पता लगाना है। सबसे पहले इसको देखने के लिए हम लोग 2 पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें होगी? ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में,
इसलिए सबसे पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इसका बॉन्ड एंगल करीब करीब 107 होता है, और इसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बॉन्ड एंगल करीब करीब 104 के आसपास होता है। इसका मतलब ये बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इससे NH3 वाला ज्यादा होगा। अब बात करते हैं PH3 और H2S की। हमारा इसमें कितने लोन पेयर आएंगे? एक लोन पेयर। इसमें कितने लोन पेयर आएंगे? दो लोन पेयर आएंगे। और एक खास बात, ये आपका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? इससे ज्यादा हो जाएगा। ये करीब करीब 93 होता है, ये उससे 94.5 के आसपास होगा। इसका मतलब है ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब पहला वाला सही है। सेकेंड वाला क्रम ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा किसका होगा? 107, 104 करीब होता है, ये 92, 93 होता है, और ये 95 के आसपास होता है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं, और लोन पेयर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी आप इसको समझ सकते हैं। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, प्लीज कंसीडर।
which of the following account the bond angle of 104.5 degree around oxygen in water molecule. वाटर मॉलिक्यूल का मैंने आपको डायग्राम बना के बताया है, HO लास्ट में 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उससे सेट हो गया। बट इसमें कौन सा आंसर सही होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। लॉक कर दीजिए। In which of the following species the angle around the central atom is exactly to 0.9 degree 28 minute? ये 109 डिग्री 28 मिनट दिखते ही हम समझ जाते हैं कि हमारा टेट्राहेड्रल कंडीशन है। टेट्राहेड्रल कंडीशन है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमको sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें ढूंढना पड़ेगा। इसमें हम देखते हैं लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। सल्फर में 6, इसमें 7 है। 7 इंटू 4 6 28 कितने हुए? 34। 8 चौक 32 2 sp3 नहीं होगा, ये कौन सा हो जाएगा? डी sp3 हो जाएगा। इसमें हम निकाल लेते हैं, एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड है। इस तरह से NH3 का बनेगा। ये भी नहीं होगा। एग्जैक्ट सिचुएशन अगर इसकी हम देखें, ये क्या जाएगा 7 और इसके आउटर मोस्ट में कितना जाएगा 5, H का 4 हो गया, माइनस प्लस है तो माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 8 और 8 यहां पर 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया 4, sp3 हो गया और कोई लोन पेयर भी नहीं है। बात समझ में आ रही? तो ये हमारा इससे रिलेटेड हो गया। लॉक कर दीजिए। Which of the following has one lone pair of electron on central atom? किसमें one lone pair of electron? अब वन लोन पेयर के लिए क्या होना चाहिए? जैसे हमने इस एग्जाम्पल को लिया, मान लीजिए आपको समझाने के लिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 5 और इलेक्ट्रॉन के लास्ट कितना लेगा? मैक्सिमम 3 ले पाएगा। इसका मतलब एक लोन पेयर इसमें सेव रहेगा। ये लॉक कर सकते हैं। NH4 का मैंने इससे पहले बताया था, sp3 हाइब्रिडेशन है, लोन पेयर है ही नहीं इसमें। CH4 का भी क्या होगा? निकालेंगे sp3 हाइब्रिडेशन आएगा, लोन पेयर दिखेगा नहीं, इसका लोन पेयर से कोई मतलब ही नहीं। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? NCl3। लॉक कीजिए। A sigma bonded molecule MX3 is T-shaped. The number of non-bonding pair of electron is। देखिए मैंने आपको पहले, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि टी शेप कैसा होता है, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। और अगर आपने वो मेरा पहला वाला वीडियो देखा है तो आपको फटाक से बी वाला आंसर लॉक करने को मिल जाएगा। मैंने पूरी उसमें स्टोरी बना के याद करने की कोशिश भी कराई थी आप। ठीक, लॉक करिए।
Please consider the bond angle of NH3, NH4 plus and NH2 minus are in the order. इनको ऑर्डर में सेट करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगर इनको हम डायरेक्ट इस तरह से करते हैं तो देखिए N का आउटर मोस्ट में 5 है, इसमें +2 आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। मैंने इसको हल करने की इधर कोशिश की है, sp3 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो इसमें भी 5 + 3 sp3 दिखेगा और इसमें भी NH4, इस सब में आपको sp3 दिख रहा है कि नहीं? बट इसमें आप फिर से कंसीडर करिए कि NH4 प्लस में हाइब्रिडेशन sp3 होगा। क्यों? 5 9 और -1 तो 8 हो गया, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 हो गया sp3। बट इसमें आप खुद देखिए, इसमें कौन सी सिचुएशन बनेगी? टेट्राहेड्रल बनेगी और 109 एंगल होगा इसका। इसमें क्या होगा? क्योंकि ये प्लस हो गया ना, प्लस का मतलब दे रहा है, ये क्या होगा? इसमें एक लोन पेयर है। अब लोन पेयर है तो बट नेचुरल इसका कुछ बॉन्ड एंगल इससे कम रहेगा, क्योंकि हमने बताया था लोन पेयर सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अब ये दे रहा है, ये लेगा तो ये और नीचे चला जाएगा, इसका मतलब बी वाला ऑर्डर करेक्ट होगा। प्लीज कंसीडर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following has the smallest bond length? ये बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। सिंगल की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, डबल की उससे कम हो जाएगी और ट्रिपल की सबसे कम हो जाएगी। देखिए ये तो डबल बॉन्ड लेंथ है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लेंथ आएगी। क्या? एंड ट्रिपल बॉन्ड लेंथ। सीएल में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, एचसीएल में सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा रहती है, फिर डबल बॉन्ड की और फिर ट्रिपल बॉन्ड की। जैसे ऐसे सिंगल बॉन्ड है लंबा होगा, डबल बॉन्ड उससे छोटा और ट्रिपल बॉन्ड और छोटा हो जाएगा। इस तरह से हमने आपको वेस्पर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कराने की कोशिश की जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। प्लीज आप इनको रिटर्न में लीजिए, लिखिए और समझ के करने की कोशिश करिए। जो हमारा इससे पहले वेस्पर थ्योरी का लेक्चर था, पहले उसको अच्छे से देख लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए और उसकी जो ट्रिक्स हैं उनका अभ्यास कर लीजिए, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन एमसीक्यूज पहले आप उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद वीडियो के बाद नोट्स बनाइए और उसके बाद इन एमसीक्यूज को बहुत ही प्यार से, बहुत ही मस्ती के साथ, समझदारी के साथ करिए। आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। प्रभु आपकी मदद करे। गॉड ब्लेस यू। I love you, all of you. Thank you very much. Good day.